अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज के टॉपिक में हम पेशेंट सेफ्टी को डिस्कस करेंगे कि पेशेंट सेफ्टी किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है मेडिकल की फील्ड में, क्योंकि हमने मेडिकल में डिफरेंट एरियाज़ को कवर करना होता है। तो आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि पेशेंट सेफ्टी किस तरह इम्पॉर्टेंट है एक मेडिकल की फील्ड में। सो लेट्स स्टार्ट। पेशेंट सेफ्टी के अंदर में द वर्ड सेफ्टी के अंदर हर अल्फ़ाबेट अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग देता है, और जिसमें सबसे पहले है एस स्टैंड्स फॉर सेंस द एरर। अब मेडिकल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर होते हैं, जिसके अंदर डॉक्टर की तरफ से कोई एरर आ सकता है, कोई स्टाफ की तरफ से एरर आ सकता है, कोई पेशेंट की तरफ से भी एरर आ सकता है, कोई डॉक्टर टीम की तरफ से आ सकता है, कोई इक्विपमेंट एंड मैनेजमेंट एंड ऑल दैट। अब हमने इन एरर्स को किस तरह से असेस करना है उसकी हमें सेंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इन एरर को प्रॉपर्ली से सेंस कर लेंगे तो हम आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ फॉरवर्ड कर सकेंगे। अगर हमें एरर के बारे में नहीं पता चल रहा है कि किस तरफ से एरर आ रहा है, तो हम नेक्स्ट स्टेप्स को कवर नहीं कर सकेंगे। सेकेंड इज एक्ट टू प्रिवेंट इट, विच मीन्स कि अगर आपने किसी एरर को अच्छे तरीके से सेंस कर लिया है तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। आप में इतनी एबिलिटी हो जाएगी कि आप उस एरर को प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई इक्विपमेंट है या कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है, सम टाइम ऐसा क्या होता है कि बहुत से इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है जो ज़्यादा देर पड़े रहने की वजह से उन पर कोई पानी पड़ जाता है और उसमें करंट के चांसेस होते हैं। तो एटलीस्ट आपको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि आपने उसको ज़्यादा देर तक नहीं रखना, आपने उसकी किस तरह से उसको ठीक करते रहना है, टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, ताकि आप किसी भी टाइप की एरर से पेशेंट को प्रिवेंट कर सकें। थर्ड है फॉलो सेफ्टी गाइडलाइंस। अब जिस तरह हमने देखा होगा बहुत से फिजिशियंस और क्लिनिक में बाहर या हॉस्पिटल के बाहर सेफ्टी गाइडलाइंस लिखी होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लिखा होता है कि नो स्मोकिंग। और आपने इस तरह की गाइडलाइंस देखी होंगी, जैसे कोविड-19 है अभी, तो इसकी डिफरेंट गाइडलाइंस लिखी हैं कि डू वियर अ मास्क, सैनिटाइज योर हैंड। तो ये सेफ्टी गाइडलाइंस है, अगर आप इनको प्रॉपरली फॉलो करेंगे तब भी आप वो भी आपका एक पेशेंट सेफ्टी के अंदर आता है। फोर्थ है इंक्वायरी इनटू एक्सीडेंट एंड डेथ, जिसका मतलब है कि अब फॉर एग्जांपल कोई भी आपका एक्सीडेंट है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, उसमें पेशेंट को एम्बुलेंस में लेकर आए और उसको हॉस्पिटल में लेके गए। अब वो जो टाइम पीरियड था जब एम्बुलेंस से उसका हॉस्पिटल के डिस्चार्ज तक, उसमें जितना कुछ भी आप पेशेंट के साथ करेंगे या जो भी आपका उसके साथ एक रिदम चलेगा, आप उसके एक एक पॉइंट का जो आंसर है आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं। क्योंकि आपसे पूछा जाएगा अगर कि आपने क्यों किया है, कैसे किया है, तो आपको उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए और प्रॉपर पता होना चाहिए कि आपने अगर ये चीज़ की है तो क्यों की है। उसके बाद है टेक एप्रोप्रिएट मेजर्स, जिसका मतलब है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कौन से मेजर्स लेने हैं पेशेंट की हेल्थ और सेफ्टी के लिए। एंड द लास्ट वन इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको ऊपर वाले तमाम पॉइंट में से अच्छी ग्रिप है, स्ट्रॉन्ग ग्रिप है और आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। बिकॉज अगर आपने इनमें से किसी एक पॉइंट में भी कोई अप एंड डाउन कर दिया, तो यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड अ गुड पेशेंट सेफ्टी, एंड सो दैट्स वाई यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट। उसके बाद है वाई सेफ्टी इन द हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल में ये सेफ्टी क्यों ज़रूरी है। तो आपको पता है हॉस्पिटल एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे 24/7 आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, और ऐसा नहीं कि आपको हॉस्पिटल में एंटर होने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक परमिशन की ज़रूरत है। यू कैन कम फॉर योर ट्रीटमेंट एट एनी टाइम फॉर एडवाइस। और हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर की बात करें तो हॉस्पिटल एटमॉस्फेयर, एक मेजर हॉस्पिटल के अंदर डिफरेंट वार्ड्स होती हैं। एक ट्रोमा वार्ड है, कार्डियक वार्ड है, गायनी वार्ड है। तो इन वार्ड में डिफरेंट इमोशंस हैं। अगर हम एक गायनी वार्ड की एग्जांपल लें तो वहाँ पे हैप्पीनेस का इमोशन हो सकता है, कार्डियक वार्ड में ज़्यादातर कोई सैड इमोशन हो सकता है। तो हॉस्पिटल में एक बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ लोग आ रहे हैं, तो उसकी उनके लिए ये सेफ्टी हॉस्पिटल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सेफ्टी होगी तो वहाँ पे जो लोग हैं प्रेजेंट है, वार्ड में प्रेजेंट है, उनको प्रिवेंट किया जा सकेगा, उनको किसी भी किस्म के हम किसी भी किस्म का जो भी कोई भी डिफ़िकल्ट है या कोई भी नुकसान है उससे उनको बचाया जा सकता है। सो अब जब हम सेफ्टी की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि इसमें किसकी सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, यानी इसमें स्पेसिफिक सिर्फ पीपल की सेफ्टी इम्पोर्टेंट है या किसी प्लेस की या प्रॉपर्टी की सेफ्टी। तो ऐसा नहीं, इस सेफ्टी के अंदर आपके सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर सेफ्टी ऑफ प्लेस, तो सेफ्टी ऑफ प्लेस जब हम देखेंगे तो इसके अंदर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास फायर, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे कोई भी इंसिडेंस हो जाता है, कोई भी आग लग जाती है और एनी अदर काइंड ऑफ मिसहैप,
कोई भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एरर भी हो सकता है। तो इन सब को जब हम देखते हैं तो ये सेफ्टी ऑफ प्लेस के अंदर आ सकता है। अब सेफ्टी ऑफ पीपल में कौन आ सकता है, तो सेफ्टी ऑफ पीपल के अंदर जैसे कोई भी स्टाफ है, यानी हॉस्पिटल में जो भी लोग काम कर रहे हैं, नर्सिस हैं, डॉक्टर्स हैं, टीम्स हैं, जो भी विजिटर्स यानी जो हॉस्पिटल आ रहे हैं अपने चेकअप के लिए, अपने ट्रीटमेंट के लिए, और पेशेंट जो वहाँ पे पहले से एडमिट है। तो सेफ्टी ऑफ पीपल के अंदर ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। जैसे हमने पीछे पेशेंट सेफ्टी के सारे अल्फ़ाबेट से के लिहाज से उनका एक एक मीनिंग देखा, तो अगर हम पेशेंट सेफ्टी को अगर हम कंक्लूजन निकालें कि पेशेंट सेफ्टी का क्या एंड पॉइंट निकलता है, तो पेशेंट सेफ्टी इज़ जस्ट टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ हार्म। किसी भी एक्सपेक्ट से आप जब पेशेंट को प्रिवेंट कर रहे हैं किसी भी हार्म से, सो इट्स एक्चुअली कॉल्ड द पेशेंट सेफ्टी। ओरिजिन ऑफ पेशेंट सेफ्टी के अंदर अगर इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को हम देखें तो एक हिपोक्रेटिक ओथ है, जिसके अंदर जब भी कोई डॉक्टर या फिजिशियन अपने सर्विसेज स्टार्ट करता है तो वो एक ओथ लेता है जिसमें वो डिफरेंट पॉइंट को कवर करता है कि आई विल गिव माई बेस्ट, जितना भी उसका नॉलेज है वो उसका 100% देगा, ही विल नेवर डू हार्म टू एनी वन, और पेशेंट को किसी भी किस्म का जो हार्म होगा वो उससे उसको प्रिवेंट करेगा। अब ये जो मेडिकल एरर है, मेडिकल एरर किसी से भी हो सकता है, जिसके अंदर आपका कोई भी पेशेंट की तरफ से भी हो सकता है, इवन डॉक्टर की तरफ से भी हो सकता है, और आपके स्टाफ की तरफ से भी हो सकता है। अब एक रिसर्च की गई जिसके मुताबिक ये कहा गया कि 10 पेशेंट में से 1 पेशेंट ऐसा ज़रूर होता है जो इस मेडिकल एरर से सफ़र करता है। अब यूएसए जैसा कंट्री जो कि एक बहुत डेवलप कंट्रीज़ है और जहाँ पे माना जाता है कि वहाँ पे उनका हॉस्पिटल सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस और अच्छा है, लेकिन वहाँ पे भी रिसर्च की गई और वहाँ पे भी ये देखा गया कि 25 में से 1 ज़रूर पेशेंट इस मेडिकल एरर को सफ़र करेगा। ये जो मेडिकल एरर होता है ये किसी भी वजह से हो सकता है, यानी आपकी कोई इम्प्रॉपर डायग्नोस हो सकती है उसकी वजह से हो सकता है, आप कोई एक्सपायरी मेडिसिन दे दें पेशेंट को तब भी हो सकता है, या कोई आप एक्सपायरी इंजेक्शन लगा दें तो ये तब भी हो सकता है। अब अगर हम एरर की परसेंटेज की बात करें तो 66% एरर पेशेंट की वजह से होते हैं, यानी समटाइम ऐसा क्या होता है कि पेशेंट फार्मेसी पे जाकर गलत मेडिसिन ले आता है, यानी कुछ लोग होते हैं जो समझते हैं कि हम ही अपने लिए बेस्ट डॉक्टर हैं और वो फार्मेसी पे जाकर कोई भी फीवर हुआ है या कुछ भी उसको हुआ है तो वो एक रॉन्ग मेडिसिन ले लेते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ जनरल पॉपुलेशन में फार्मासिस्ट जो है वो बहुत इतना नॉलेज के साथ नहीं बैठे हुए, प्रॉपर डिग्री के साथ नहीं बैठे हुए, और वो क्या करते हैं वो भी उनको वो मेडिसिन दे देते हैं, और इस तरह से इस तरह से वो एक रॉन्ग पर्सन को जाकर कंसल्ट करते हैं, और ये वजह है कि जो पेशेंट की तरफ से एरर है उसकी रेशो ज़्यादा है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो 16% एरर है जो हॉस्पिटल स्टाफ की वजह से होते हैं। इनकी रेशो ज़रा कम इस वजह से है क्योंकि हॉस्पिटल स्टाफ को ज़्यादातर तो नॉलेज होता ही है, लेकिन कभी कभी किसी भी वजह से कोई पर्सन है उसने एक्सपायरी डेट नहीं पढ़ी, कोई इंजेक्शन नहीं देखा, तो उस वजह से ये हो सकता है। उसके बाद 14% एरर जो है वो स्टाफ और पेशेंट दोनों की तरफ से इक्वली होंगे, और जो 4% एरर है वो ड्यू टू फिजिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल एरर हो सकते हैं, जिसमें कोई भी बर्न का चांसेस है, किसी को करंट लग गई है या कोई भी शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया है, तो ये 4% एरर उस वजह से होंगे। So thank you so much, and thank you so much for being so attention. Do subscribe to my channel. Till then, stay happy and stay blessed.